पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि क्राइमिया पुल को पुतिन की शिकारी डॉल्फिन भी तबाह होने से नहीं बचा सकी। 19 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज के जरिए रूस यूक्रेन में अपनी सेना तक हथियार पहुंचाता था। इसी वजह से उसकी सुरक्षा के लिए पुतिन ने शिकारी डॉल्फिन तक को तैनात किया था। लेकिन दावा है कि इसके बाद भी जेलेंस्की की सेना ने पुतिन के सुरक्षा चक्रव्यूह को तोड़कर क्राइमिया के पुल को उड़ा दिया। दो दिन पहले यानी 8 अक्टूबर को यूक्रेन ने पुल को निशाना बनाया, जिसमें उसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर समंदर में समा गया। धमाका इतना जोरदार था कि वहां आग का बवंडर उठता दिखा। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने पुल को उड़ाने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था और पानी के अंदर से इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि यह हमला किस तरह किया गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने इस पुल की सुरक्षा के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लड़ाकू विमान, ड्रोन और युद्धपोत तक तैनात किए थे। यहां तक कि पुतिन ने समंदर में शिकारी डॉल्फिन को भी उतार दिया था। लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी पुतिन इस पुल को तबाह होने से नहीं बचा सके, जबकि दावा किया जा रहा है कि पुतिन को करीब 3 महीने पहले यह भनक लग चुकी थी कि यूक्रेन की सेना क्राइमिया पुल को निशाना बना सकती है और इसी वजह से पुतिन ने इसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुल पर सैटेलाइट से निगरानी रखी जाती थी। इसके अलावा पुल की सुरक्षा के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया था। आसमान से ड्रोन और लड़ाकू विमान इस पर नजर रखते थे। जमीन पर रूसी सेना की एक टुकड़ी के साथ बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक इसे सुरक्षा देते थे, जबकि समंदर में गोताखोरों के साथ पुतिन ने हमलावर डॉल्फिन तक को उतार दिया था। लेकिन इसके बाद भी पुल के लिए पुतिन के बनाए सुरक्षा चक्रव्यूह को तोड़कर यूक्रेन ने उसे उड़ा दिया। मतलब यह कि पुल को बचाने के लिए पुतिन के सुरक्षा इंतजाम धरे के धरे रह गए। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना की एक स्पेशल यूनिट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जबकि पश्चिमी मीडिया की कुछ रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि इस पुल को उड़ाने के लिए यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह भी दावा है कि पुल को ध्वस्त करने के लिए पानी के अंदर से यूक्रेन की सेना ने हमला किया था। जबकि काला सागर में पुतिन की खतरनाक और जासूसी में माहिर डॉल्फिन तैनात थी। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन की सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। पुल पर हुए विस्फोट से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसे देखने से पता चला कि धमाके से ठीक पहले पुल के नीचे समंदर में एक छोटी सी लहर उठी थी। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि लहर यूक्रेन की सेना के इस्तेमाल किए गए पानी के ड्रोन या नाव की है। मतलब ये कि अगर पानी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो पुतिन की शिकारी डॉल्फिन दुश्मन की जासूसी करने और पुल को बचाने में फेल हो गई। और ये ठीक उसी तरह का हमला है जिनसे बचने के लिए रूस ने डॉल्फिन को ट्रेनिंग दी थी। असल में रूस की ये शिकारी डॉल्फिन दिखती तो आम डॉल्फिन जैसी है, लेकिन होती बेहद खतरनाक है, जो समंदर में दुश्मन को ढेर करने की ताकत रखती हैं। दावा है कि रूसी सेना के लिए काम करने वाली इन डॉल्फिन का सबसे पहला काम होता है दुश्मन की जासूसी करना, क्योंकि कुछ महीने पहले ही अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट कंपनी ने कुछ तस्वीरें जारी कर यह दावा किया था कि ऐसी डॉल्फिन हैं जिन पर वाटरप्रूफ कैमरा बंधा होता है, जिनसे समंदर में होने वाली हर हलचल या यूं कहें कि दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जाती है। ये डॉल्फिन इतनी होशियार होती है कि दुश्मन के सबमरीन या जहाज तक को आसानी से पहचान सकती है। दावा है कि रूस की ये शिकारी डॉल्फिन समंदर में बम लगाने और माइंस लगाने में भी माहिर हैं। इसी वजह से पुतिन ने क्राइमिया पुल की सुरक्षा के लिए इन्हें तैनात किया था। लेकिन पुतिन की शिकारी डॉल्फिन भी पुल को तबाह होने से नहीं बचा सकी।